पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में रिलायंस को टारगेट किया जा रहा है। इस बीच रिलायंस रिटेल लिमिटेड ने सिंधनूर में एग्रो कंपनी के जरिए एक समझौता किया है। कर्नाटक के किसानों से धान की 1000 क्विंटल की खरीद कर बड़ी राहत दी है। ये समझौता हाल में संशोधित कर्नाटक एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमेटी एक्ट 2020 के तहत किया गया है, जिसके बाद किसानों को सरकार के तय एमएसपी रेट से भी ज्यादा का फायदा हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। देश भर के कई राज्यों के किसान केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों का लगातार विरोध कर रहे हैं। इस बीच खबर आई है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के रिलायंस रिटेल लिमिटेड ने सिंधनूर स्थित एग्रो कंपनी के जरिए एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। रिलायंस ने कर्नाटक के 1100 किसानों से एमएसपी से भी अधिक कीमत पर 1000 क्विंटल धान खरीदा है। कर्नाटक में एमएसपी एक्ट में संशोधन के बाद किसी बड़ी कंपनी और किसानों के बीच पहली बार इस तरह की डील हुई है। कंपनी ने सोना मंसूरी धान के लिए 1950 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य की पेशकश की, जो कि सरकार की तय एमएसपी रेट यानी 1868 रुपए से 82 रुपए ज्यादा है। स्वास्थ्य फार्मा प्रोड्यूसिंग कंपनी के एमडी वी मल्लिकार्जुन ने बताया कि बेंगलुरु से 420 किलोमीटर दूर रायचूर के सिंधनूर में हाल में संशोधित कर्नाटक एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमेटी एक्ट 2020 के तहत किसानों से समझौता किया गया है। इस कानून के तहत किसानों को अपना उत्पाद सरकारी मंडियों के इतर कहीं भी बेचने और एमएसपी से भी अधिक मूल्य पर बेचने की आजादी मिलती है। चूँकि समझौते पर दस्तखत हो चुके थे, इसीलिए किसानों ने 9 जनवरी तक रिलायंस रिटेल को करीब 100 टन धान दे दिया। इस धान को सरकार के एफसीआई के गोदाम में रखा गया है। शेष 900 टन धान की आपूर्ति किसान 100 रुपए प्रति टन के भाव से 9 से 10 दिनों में रिलायंस रिटेल के गोदाम में पहुंचा देंगे। रिलायंस के रजिस्टर्ड एजेंट्स ने करीब 15 दिन पहले एसएफपीसी के साथ समझौता किया था। पहले सिर्फ तेल का व्यापार करने वाली कंपनी ने अब धान की खरीद बिक्री भी शुरू की है। लगभग 1100 धान किसान इसके साथ पंजीकृत हैं। गौरतलब है कि पंजाब के किसान लगातार कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। सरकार से कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई समाधान नहीं निकल पाया है। वहीं इन कानूनों को लेकर किसानों की समस्या एमएसपी से है, जिसके तहत उनको ये कहकर बरगलाया जा रहा है कि इस कानून से उनकी रोजी रोटी छीन ली जाएगी और इससे सबसे ज्यादा फायदा रिलायंस के अंबानी और अडानी को होगा। इस कानून के तहत रिलायंस की ओर से किसानों की जमीनों पर कब्जा कर लिया जाएगा। इसी कड़ी में पंजाब के किसान लगातार रिलायंस का विरोध कर रहे हैं। हाल में रिलायंस के टावर तोड़े गए, फिर किसान रिलायंस के नेटवर्क को वापस लौटाने की जिद पर अड़ गए। ऐसे में इस खबर के सामने आने के बाद अब तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार के इन कानूनों से किसानों को नुकसान नहीं फायदा हो रहा है, क्योंकि इस समझौते के मुताबिक प्रति 100 रुपए के ट्रांजैक्शन पर एफएसपीसी को 1.5% का कमीशन मिलेगा। किसानों को फसल को पैक करने के लिए बोरे के साथ ही सिंधनूर स्थित वेयरहाउस तक ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी दिया जाएगा। कांग्रेस की सरकार वाले पंजाब के कुछ किसान लगातार केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों और अंबानी और अडानी का विरोध कर रहे हैं। अब कर्नाटक में समझौता रिलायंस रिटेल लिमिटेड की ओर से किया गया है। उसके तहत किसानों को अपना उत्पाद एमएसपी से भी ज्यादा मूल्य पर बेचने की आजादी मिली है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस समझौते के बाद किसानों को बरगलाने वाले विपक्ष के पास अब क्या कोई जवाब है, जहां एक और किसानों को यह कहकर बरगलाया जा रहा है कि इन कानूनों से उनकी रोजी रोटी को छीन लिया जाएगा। वहीं इस समझौते से तो कर्नाटक के किसानों को फायदा होता ही नजर आ रहा है, जिससे एक बात तो साफ है कि विपक्ष किसानों को भड़काकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगा है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।